नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता। आज मैं आपके समक्ष आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक सुंदर सी कविता, जिस कविता का शीर्षक है एक बूंद, और इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसी सुंदर कविता के भावार्थ के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। कविता इस प्रकार है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है कि एक बूंद जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर थोड़ी ही दूर तक आगे पहुंची थी कि उसके मन में ये विचार आने लगा कि हाय, वह अपना घर यानी बादल को छोड़कर, अपना घर यानी बादल जो उसका घर है, उसे छोड़कर इस तरह बाहर क्यों निकल आई। आगे की कविता है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। भावार्थ। बूंद बादलों की गोद से निकलने के बाद भगवान से पूछती है कि हे भगवान, उसके यानी बूंद के जो बादलों से होकर निकली है, उस बूंद के भाग्य में क्या लिखा है। क्या वह बाहर निकलकर सुरक्षित रह पाएगी या धूल में मिलकर मिट जाएगी, या फिर किसी अंगारे पर गिरकर नष्ट हो जाएगी, या कमल के फूलों पर गिर जाएगी। उसे नहीं मालूम कि उसके नसीब में ईश्वर ने क्या लिखा है। आगे का पद्यांश है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। भावार्थ इस प्रकार है। जब बूंद ये सोच रही होती है कि उसके नसीब में ईश्वर ने क्या लिखा है, उसी समय हवा का एक ऐसा झोंका आता है कि वह न चाहते हुए भी समुद्र की ओर चली जाती है, और जब वह समुद्र के पास पहुंचती है, उस समय एक सीप का मुंह खुला होता है और वह बूंद उस सीप के मुंह में गिर जाती है और मोती बन जाती है। वह बूंद जो है उस सीप में जाती है और उसके अंदर वह मोती बन जाती है। आगे की कविता है। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि जब युवावस्था में जब लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो उस समय वे घबराते हैं, वे हिचकिचाते हैं, लेकिन उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बूंद की तरह ही वे किसी एक अच्छी जगह पर, जैसे बूंद जो इतनी घबराई हुई थी, वह एक सीप में जाती है और उसके अंदर जाकर वह मोती बन जाती है, ठीक उस बूंद की भांति ही वह व्यक्ति, वह युवक एक अच्छी जगह पर जाकर समाहित हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति को जो अपना घर छोड़ते हैं, उसे घर छोड़ते समय घबराना नहीं है, उसे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह
स्थिति जो है, यह मौका जो है, उसे घबराने की नहीं है। उसे तो जीवन में आगे बढ़ना है और आगे तभी वह बढ़ सकेगा जब वह घर से निकलेगा। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बूंद की तरह ही वे किसी एक अच्छी जगह पर जाकर समाहित हो जाए, वह जगह उन्हें मिल जाए जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।